फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज की हमारी रहने वाली है रीडिंग डिवाइन फेमिनिन के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के ऊपर। तो हम जानेंगे आपके बारे में, आपके जर्नी के बारे में, आपके ब्लॉकेजेस के बारे में, आपकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, आपके सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की सिचुएशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जो डिवाइन फेमिनिन, जो ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन, जो हमारी सोल सिस्टर्स है, जो ये चैनल देख रही है आज, तो उनका क्या सिचुएशन है और क्या क्या हम लोगों को सिर्फ हमारे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए देखने को मिलता है। और ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इस कार्ड का यूज़ हो गया है। ये था डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, करंट सिचुएशन के लिए कार्ड्स। हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन, नहीं सॉरी, डिवाइन फेमिनिन के ब्लॉकेज, यूनियन के ब्लॉकेजेस की तरफ। ओके, अगर कुछ और कार्ड्स होंगे तो निकल के आ जाएंगे। यस, 2 और कार्ड्स आ गए हैं, तो इस डेक का भी काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि हमें पावर ऑफ लव भी लेना चाहिए इस रीडिंग में। तो डिवाइन फेमिनिन जो देख रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल, जो आज देखेंगे, जो फ्यूचर में देखेंगे, यही रहने वाली है आपकी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। तो चलिए हम इसके ऊपर ये सारे कार्ड्स जो है इसकी रीडिंग करते हैं। पहले हम निकालेंगे जो टैरो कार्ड्स है वो। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा हुआ था इस लव में और इस फीलिंग्स में और इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था डिवाइन फेमिनिन्स। आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स और हाई होप्स थे, जैसे ये काइट है, ये सोरिंग हाई है, तो आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स और होप्स थे इस रिलेशनशिप को देख कर लेकर के। ये जो फियर है आपके अंदर और एंगर इश्यूज दिख रहे हैं मुझे डिवाइन फेमिनिन के अंदर। बहुत ज़्यादा रातों को जागना और फियरफुल रहना, दुखी होना, जो नहीं वर्कआउट किया है, गुस्सा, इन्वेस्टमेंट इतना करने का, इतने एफर्ट्स डालने का इस सिचुएशन पे, प्लस आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको हर बार लग रहा है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, इमोशनल हो, क्यूट हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है हो आप, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो आप फुल्ली, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपकी लाइफ में न्यू लोग आ रहे हैं, आपके लाइफ में नई चीज़ें हो रही है। अभी फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, लेकिन आपके फियर और एंगर ने आपको ये नेगेटिव सेंस में ले लिया है आपने इस चीज़ को, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए यहाँ पे। आप लोगों को अगर करियर नहीं है तो करियर डेवलप करना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना, अगर आप मैरिड नहीं हो, ये डिवाइन फेमिनिन्स मैरिड नहीं लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो आपके पास होप का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है आपके पास। आप क्यूट हो, जैसे मैंने आपको बोला, आप बहुत शेयरिंग और केयरिंग हो, लविंग हो,
आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सोचते हो, बैलेंस्ड रहते हो लेने देने में, तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको कुछ रिटर्न्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। ब्लॉकिंग थिंग्स यहाँ पे है कि पेशेंस नहीं है आपको, ये आपके यूनियन के लिए आपको भरोसा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत स्टबन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब अब मेरे हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ, मैं जैसे बोलूँ वो ही होना चाहिए। प्लस आपको बहुत इल्यूजन्स है यहाँ पर मून कार्ड के साथ। आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं है, आपके नज़र में नहीं है, और आप जो है ऐसे ही चल रहे हो कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ वैसे होना चाहिए। तो ये इल्यूजन है आपका, और ये ऐसे नहीं चलता ये जर्नी। तो कंट्रोल इश्यूज़ है, एंगर है, ईगो है, और अगर वो सब नहीं हो रहा है तो फियर भी है यहाँ पर। मुझे स्टार कार्ड फिर से आया हुआ है, एक रीडिंग में 2 बार स्टार कार्ड आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो एक ब्यूटीफुल स्टार, तो आपको जो है वो होप और फेथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना डिफेंसिव और मतलब खुद के मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आपके पार्टनर है लाइफ में तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको जो करना है यहाँ पे वो प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है, फ्यूचर का फियर नहीं रखना है आपको कि क्या होने वाला है। ये सब जो भी हो रहा है वो आपके एलिवेशन के लिए हो रहा है, आपको स्पिरिचुअली हाई करने के लिए हो रहा है, आपको स्पिरिचुअली डेवलप्ड बनाने के लिए हो रहा है। तो आपको ये जो पर्पसली आप नहीं मानते हो किसी भी चीज़ को, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो एक चीज़ पे, आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते हो, तो ये सब आपको सिखाने के लिए आ रहा है। ह्यूमिलिटी, विलिंगनेस। देखिए आप करंट मतलब आप जो भी होता है आपको विलिंगनेस एक्सरसाइज करना है कि भाई सिचुएशंस चेंज हो सकते हैं, लाइफ चेंज हो सकती है, कोई किसी आपके डिसीजंस है, आप जिसके साथ रहना चाहते हो वो पर्सन अलग है, उनके अलग डिसीजंस है, तो आपको उनके साथ भी थोड़ा सा तो कभी कभी विलिंग होना चाहिए, कभी कभी उनकी बातें को सुनना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अगर आपका एंड रिजल्ट लव है। तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा आप कुछ करते हो, आप बहुत ज़्यादा ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, जो आपको चाहिए वही आपको चाहिए। रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ज़रूरत है कि उनको रिस्पेक्ट देना, और उनका जो है जो उनके डिसीशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करना। अगर वो आपको अभी नहीं चूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप अलग ट्रैक पे मत जाइए, थोड़ा पेशेंट रहिए यूनियन के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्पस और यूनियन दिखाई दे रहा है। तो एंड आपका मेन ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस इस लाइफ में है कि ये यूनियन आपको मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा खुश रहना पड़ेगा अपने आप में। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ले लीजिए और स्टबन मत होइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डनड ले रहे हो अपने आप को। सारे बर्डन, सारा रिलेशनशिप का, सारे लव का बर्डन आप अपने ऊपर ले रहे हो, और सामने से आपको कोई कॉन्ट्री नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लेट गो का जो आपका फियर है वो आपके लिए टावर मोमेंट्स लेकर के आएगा। ये मुझे लग रही है टोटल रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन की है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे उन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर रखा हुआ है एक रिलेशनशिप में, लव में, और अभी उनको छोड़ने में फियर आ रहा है। ये टोटल रीडिंग दोस्तों डिवाइन मैस्कुलिन की इशू है। टावर ही मोमेंट्स है, वो ट्रबल्ड टाइम्स ही है जिसमें वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कुछ भी लेकर के उनको खाली हाथ निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो जब वो यहाँ से खाली हाथ निकलेंगे तब वो फुल स्पीड में आपकी तरफ आएंगे। या इसको लेकर के एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बंदा था जो आराम से अपने टावर में बैठा हुआ था और अचानक से जो है लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई और वो
जो है टावर से बाहर निकल आया देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और फिर जब वो टावर से बाहर आया तो टावर में आग लग गई। ऐसी इसकी स्टोरी है। और ये मैं आप लोगों को इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि वो आराम से कंफर्टेबली आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप में बैठे हुए थे, और अचानक से एक लाइटनिंग स्ट्रक हो गई जो हो आप, और उसके वजह से वो इसमें से बाहर आके देखने लग गए तो उनके इस रिलेशनशिप की बिल्डिंग जो है जल गई और वो वहाँ से कुछ नहीं लेकर के निकल पाए। तो यही है आपकी ट्विन फ्लेम की स्टोरी, और इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ये आपके ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा बर्डनड है और ये लव भी उनको बहुत ज़्यादा बर्डन करता है, और फिर वो इनडिसिशन में आ जाते हैं, और उनका फियर जो उनको रात रात भर जगाता है, एंगर और ईगो इश्यूज़ है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं उस मैरिज से, या जो भी उन्होंने बिल्ड किया है अपने कार्मिक के साथ। खुद अगर आप उनको अप्रोच भी करते हो अभी तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में होंगे, बहुत ज़्यादा खुद के कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के सिचुएशन में है। ये करंट एनर्जी है फैमिली मेम्बर्स। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोगों में से कोई भी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को के साथ कोई भी कांटेक्ट बना के रखें कुछ समय तक, क्योंकि ईगो, एंगर और डिफेंस यहाँ पे दिख रहा है। वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन को छोड़ने के फियर और एंगर और कि छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा उसी में स्टक है आपके डिवाइन मैस्कुलिन। तो आपके लिए बेटर होगा कि अगर आप उसमें झमेले में ना पड़े और अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। तो इससे पहले मैंने एक डिवाइन फेमिनिन का रीडिंग बनाया था, तो उसको फॉलो कीजिए और उसकी सजेशंस को लीजिए। तो अभी हम, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। तो अगर आप न्यू हो और पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे फैमिली के में। और अगर ये आपको सिचुएशन आपका सिमिलर है तो ज़्यादा सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि हम आपके साथ एक फैमिली बना सके, आप हमारी फैमिली का पार्ट हो सके, और जो हम ट्विन फ्लेम के जर्नी में साथ में प्रोग्रेस करते हैं वो हो सके। और सब्सक्राइब करने पे आप लोगों को फैमिली बेनिफिट्स भी मिल सके, जैसे फ्री रीडिंग्स, ऑनलाइन लाइव रीडिंग्स, और जैसे हम एक क्वेश्चन फ्री आंसर हो हफ्ते में एक बार, तो ये आपके लिए फैमिली बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हिट कीजिए वो बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस रोज़ मिलते रहे जैसे ही मैं अपडेट करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।